पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन, बरसोबाद सिफारती महाज पर अहम तरीन इवेंट। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। जिना कन्वेंशन सेंटर में तैयारियां मुकम्मल। चीन, रूस और वस्त एशियाई ममालिक के वज़राए आज़म और नुमाइंदे शरीक होंगे। मियाँ शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। मईशत, तिजारत, समाजी और सकाफती ताल्लुकात और माहौलियात के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर आज़म का SCO सरबराहान और नुमाइंदों के एजाज़ में इशाइया। मियाँ शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से भी गर्म जोशी से मुसाफा। वज़ीर आज़म से किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, बेलारूस और ताजिक वज़ीर आज़म की अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ का तमाम शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर। SCO में ताजिकिस्तान के फाल और तामीरी किरदार के मुतरफ। काहिर रसूलजादा का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। चीनी बरामद करने की इजाजत पर शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म से तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने और ताउन की नई राहें तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। दहशत गर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। मुजरिमों को मिसाली सज़ा देने की यकीन दहानी। कहा, दुश्मन CPEC मनसूबों को मुतासिर करना चाहता है, साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चीन का इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हिमायत जारी रखने का अज़्म। सदर मुमलिकत का चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। सदर मुमलिकत से किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म की भी मुलाकात। सदर जरदारी सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए हिमायत पर शुक्रगुजार। किर्गिज़ वज़ीर आज़म का मईशत, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। दोनों ममालिक में अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। तारीखी लम्हा, तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान में आलमी रहनुमाओं का रेड कार्पेट इस्तकबाल। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए गैर मुल्की मेहमानों की आमद। रूस, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया के वज़ीर आज़म, ईरानी वफ्द और तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वज़रा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। शहर इक़्तिदार में रंगों की बहार। आलमी मेहमानों को वेलकम करने के लिए इस्लामाबाद की सजावट दीदनी। हर तरफ रुकन ममालिक के परचम और सरबराहान की तस्वीर। वफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहराहें जगमगा उठी। पार्लियामेंट हाउस भी SCO कॉन्फ्रेंस के रंगों में रंग गया। आईनी तरामीम के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और JUI का मुसव्विदे पर इत्तफाक। दोनों जमातें मिलकर 26वीं आईनी तरामीम मंजूर कराने के लिए तैयार। मौलाना फजल रहमान का कहना है, इत्तफाक राय तक पहुंचने में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। हुकूमत का पहला मुसव्विदा न कल कबूल था न आज। बिलावल भुट्टो बोले, उम्मीद है हमारा हतमी मुसव्विदा पार्लियामेंट से मंजूर होगा। नवाज शरीफ के साथ भी इत्तफाक राय के लिए पुरुम्मीद है। आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद से मुतालिक नहीं। इत्तफाक राय से आइन में बेहतरी और हमें ताकत मिलेगी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। कौमी असम्बली इजलास 17 अक्टूबर को बुलाने का फैसला। असम्बली वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। इजलास में आईनी तरमीम का मुसव्विदा मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाए जाने की तजवीज़। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज तलब। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जतन। लाहौर में बड़ी बैठक लगेगी। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। आईनी तरमीमी बिल की कौमी असम्बली के बजाय पहले सेनेट से मंजूरी का ऑप्शन ज़ेर गौर आएगा। लीगी सदर JUI के सरबरा और बिलावल भुट्टो के एजाज में इशाइया देंगे। डीजल 5 रुपये महंगा। नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर बरकरार रखने का फैसला। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी।
कराची में पोर्ट कासिम के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में बाप और 1.5 साल का बच्चा जान बहक, मां शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी खंबे से टकरा गई, 12 अफराद जख्मी हुए। सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। भारतीय एजेंसी रॉ रंगे हाथों पकड़ी गई। अमरीका कनाडा के हक में बोल पड़ा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हरदीप सिंह निजर के कत्ल और अमरीका में कातलाना हमले की साजिश के इल्जाम संगीन हैं। भारत मामले को संजीदा लेकर ताउन करे। कनाडा की बड़ी जमात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह जगमीत सिंह ने भारतीय सिफारतकारों और RSS पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। शिमाली गजा में जबालिया के मुहासरे का 12वां दिन, 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। इमदाद की तरसील बंद होने से बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। बमों और मिसाइलों से बचने वालों का भूख से मरने का खदशा। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीका ने गजा में इंसानी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इसराइल को 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया। जनूबी लबनान के कस्बे काना पर इसराइली तैयारों की बमबारी, 10 अफराद शहीद, 15 जख्मी। हिजबुल्लाह का इसराइल पर 2 ड्रोन से हमला, कोई नुकसान नहीं हुआ। 24 घंटों में 100 से जायद रॉकेट दाग दिए। इसराइल में कहीं भी हमला करने का हक रखते हैं। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह नईम कासिम का कारकुनान से खिताब। फ्रांसीसी सदर और इसराइली वजीर आजम के दरमियान लबनान में अमन फौज पर हमलों के बाद तल्ख कलामी। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान सदर मैक्रोन ने कहा, मत भूलें इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बाद वजूद में आया था। आलमी इदारे का एहतराम लाजिम है। नेतन्याहू ने कहा, इसराइल करारदाद नहीं जंग के बाद वजूद में आया था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मिस्र, काहिरा एयरपोर्ट पर सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा और लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने इसराइल के साथ अमन मुआहदे में तब्दीली पर गौर। शहीद मिल्लत और मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की शहादत को 73 बरस बीत गए। रावलपिंडी के कंपनी बाग में स्टेज पर गोली चलाई गई। मुबैना कातिल भी मौके पर मारा गया, मगर कत्ल का मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान आज 5 विकेट पर 259 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मोहम्मद रिजवान 37 और सलमान अली आगा 5 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पहले रोज कामरान गुलाम की डेब्यू पर शानदार सेंचुरी। साइम अयूब ने 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी वुमेन्स टीम वतन वापस आ गई। मेगा इवेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रही। भारत समेत 3 ममालिक से मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा।